सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बहुत सारे कमेंट आए थे इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ। सो आई थॉट कि इस वीडियो में मैं आपके सारे जो भी डाउट्स हैं, जो भी कमेंट में आपने क्वेश्चन पूछे हैं, इस वीडियो में मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। सो वन बाय वन मैं आपको बताऊँगी जो भी आपने पूछे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक मिनट गाइस, मैं इस पे देख लेती हूँ क्या क्या है। या एक कमेंट आया है, प्लीज़ मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एडमिशन प्रोसेस इन फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में कोई वैसा प्रोसेस नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हो एंड सारी चीज़ें आप उन्हें बताइए और वो आपको बता देंगे क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन उसमें मैंने ऑलरेडी बना रखा वीडियो इस पर। मैं अपना पर्सनली मैं बताती हूँ। मैं डायरेक्ट गई थी फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट, जो कि मैंने किया है साउथ एक्स दिल्ली से। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने सारा मुझे प्रोसेस बताया कि क्या एडमिशन फ़ीस है और क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं। और कितने यूनिफॉर्म, क्या सारी चीज़ें मिलेंगी। उन्होंने सारा ब्रीफ कर दिया था, सारी चीज़ें बता दिया था और कैसे जमा करना है आपको फ़ीस, वो सारी चीज़ें भी बता दिया था। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें समझी और फिर डिसीज़न उस टाइम लेना थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, एडमिशन लूँ या नहीं लूँ। काफ़ी टाइम बाद उसके बाद हमने मैम से बोला कि आप थोड़ा सा टाइम दो, हम डिस्कस करके एक बात बताते हैं। उसके बाद ही सारी प्रोसेस जो भी था, फिर जाके मैंने एडमिशन वगैरह लिया, सारी चीज़ें। ऐसा कुछ है नहीं, आप डायरेक्टली जा सकते हो और वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे एंड इट्स अप टू यू। यही सारी चीज़ें थे। और एक कमेंट है, व्हाट कैमरा आर यू यूजिंग डियर। सॉरी बट या मेरा जो फ़ोन है वो है iPhone 12। मैं उसी से वीडियो शूट करती हूँ और ये मेरा पहले का फ़ोन है जो मैं यूज़ करती थी एंड अभी मैंने iPhone 12 लिया है। तो यही है। एंड जो नेक्स्ट कमेंट है, नेम ऑफ HR, जो कि मैंने लखनऊ में जब इंटरव्यू दिया था तो उसमें ये पूछा है कि नेम ऑफ HR। गाइस मैं बता दूँ, मैं दिल्ली में इंटरव्यू देती हूँ तो वहाँ पे अवनीत मैम होती है इंडिगो में, बट वहाँ पे जो HR थी उनका नेम नहीं पता मुझे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे नहीं पता है उनका नेम। और एक कमेंट आया है, हाय सिस, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एयर हॉस्टेस बट आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश एंड हाउ आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, कुड यू प्लीज सजेस्ट मी एनी टिप्स एंड एनी ऑनलाइन टीचर फॉर स्पोकन इंग्लिश। मैं जो सजेस्ट करूँगी, आप या फिर इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना स्टार्ट कर दीजिए या फिर इंग्लिश मूवीज़ देखिए और कोई जो भी है आप। इवन पर्सनली मैं भी इंग्लिश कन्वर्सेशन सुनती हूँ और जो भी इंग्लिश सॉन्ग है वो सुनती हूँ विथ लिरिक्स। नेक्स्ट कमेंट मेरे पे आया है, वो है, आई एम 154 सेंटीमीटर, कैन आई बिकम अ कैबिन क्रू। गाइस जो क्राइटेरिया है वो है 155 सेंटीमीटर फॉर द फीमेल। बट अगर चांसेस होते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी है और बॉडी लैंग्वेज सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट है तो मे बी वो कंसिडर भी करते हैं कभी कभी। बट मैं तो बोलूँगी आप ट्राई करते रहो, क्या पता हो भी सकता है, चांसेस होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को हो भी जाता है। एक जो कमेंट आया है, लिखा है, व्हाट इज़ योर जॉब। आई एम वर्किंग एज अ ग्राउंड स्टाफ विथ एयर इंडिया सेट्स एट दिल्ली एयरपोर्ट। मैं अभी एज अ ग्राउंड स्टाफ जॉब कर रही हूँ। एक कमेंट है, इज़ स्कर्ट मैंडेटरी फॉर एन इंटरव्यू। इट्स नॉट लाइक दैट, आप ट्राउज़र भी पहन के जा सकते हो, बट अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिगो में उसमें तो वन पीस होता है तो आप यही प्रेफर करो कि स्कर्ट पहन के जाओ, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस में उसमें तो फुल होता है। आप उसमें ट्राउज़र पहन सकते हो, बट अगर इंडिगो या फिर SpiceJet वगैरह में जा रहे हो तो स्कर्ट पहन के जाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। इस कमेंट आया है, आर यू नॉट कंटिन्यूइंग इन एयर इंडिया सेट्स। गाइज मैं आई एम स्टिल वर्किंग विथ एयर इंडिया सेट्स। बस यही है कि यूनिफॉर्म में हम वीडियो अलाउ नहीं है वीडियो अपलोड करना, वीडियो कोई भी नहीं डालती है यूनिफॉर्म में स्पेशली। अगला कमेंट है, वो है, व्हाट्स योर हाइट। तो मेरी जो हाइट है वो है 157 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में इंडिगो में दिया था तो उन्होंने चेक किया था, मेरा 157 सेंटीमीटर ही था। बच गई 155 का क्राइटेरिया है। आई एम 157 सेंटीमीटर। अगला कमेंट है, आपने दिल्ली के कौन से वाले फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो मैं दिल्ली साउथ एक्स सेंटर से हूँ। एंड नेक्स्ट कमेंट इज़, ग्राउंड स्टाफ में कितनी सैलरी होती है और कैसे हुआ वहाँ आपका ज्वाइनिंग।
सो गाइस मैंने देखा था इंस्टा पे लाइक एयर इंडिया सेट्स इज हायरिंग। सो मैंने वेन्यू चेक किया और मैं डायरेक्टली चली गई थी इंटरव्यू के लिए। और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो नोएडा में हुआ था, मॉसेक होटल में। नेक्स्ट कमेंट है, एयर इंडिया सेट्स के लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। सो लाइक वो समटाइम्स वो हायर करते हैं +2 को भी, एंड कभी कभी वो ग्रेजुएट को हायर करते हैं। बट चांसेस होते हैं कि कभी कभी वो लाइक अंडर ग्रेजुएट को भी लेते हैं। सो या +2 को भी ले लेंगे, डोंट वरी। एंड इसमें पूछा है, डू दे कंसिडर इफ़ आई एम स्लाइटली अंडर वेट। सो इट्स डिपेंड ऑन हर। कमेंट है, एयर इंडिया सेट्स के यूनिफॉर्म में क्या क्या मिलता है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाइए। सो गाइज लाइक हमें जो पर्सनली मिला था 3 लाइक शर्ट मिले थे 3, और 3 स्कर्ट मिले थे, और 2 ब्लेज़र मिले थे, और 3 स्कार्फ मिले थे। बाकी स्टॉकिंग्स, शूज़ वगैरह वो सब आपको खुद ही लेना होता है। और बॉयज़ का भी ऐसे ही है, 3 शर्ट और पैंट और एक विंटर के लिए स्वेटर भी मिलता है हमें। एंड एक कमेंट मुझे काफ़ी टाइम से आ रहा है जो कि रीता कश्यप के नेम से है। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। प्लीज़ मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एयर इंडिया सेट्स ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग, एंड उसमें क्या क्या सिखाते हैं, एंड 65,000 देने के बाद लाइक ये वर्थ है या फिर नहीं, और ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाते हैं, एग्ज़ाम प्रोसेस सारी चीज़ें बता दो। एंड मुझे टेंशन हो रही है, प्लीज़ दीदी। सो डोंट वरी यार, इतना टेंशन नहीं लेते हैं, मैं हूँ ना। मैं बता दूँ, ट्रेनिंग में लाइक ज़्यादा वैसा नहीं है, आपको उसी से रिलेटेड ही बताएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक करने होते हैं, और इंटरनेशनल में क्या देखने होते हैं, डोमेस्टिक में क्या देखने होते हैं, और सारी चीज़ें तो लाइक उसी से रिलेटेड ही बताएंगे, इतना कोई टफ नहीं है। और 65,000 देने के बाद एज वर्थ है गाइस, ऐसा नहीं है कि आपके पैसे चले जाएंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग में बेसिकली आपको वही एयरपोर्ट से रिलेटेड ही आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और मैं तो यही एडवाइस करूँगी, लाइक आप जो भी पढ़ाते हैं ट्रेनिंग में, उसको आप एक सेपरेट नोट्स बनाइए, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, उसी में से एग्ज़ाम होते हैं। और डोंट वरी गाइस, एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अगर आप ध्यान दोगे तो, और इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका नहीं क्लियर होता तो वो 1-2 चांस और देते हैं, सो इतना मत डरो। कमेंट और आया था, जॉब की स्टार्टिंग में डे शिफ्ट देते हैं या फिर नाइट, या उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में आपको जनरल शिफ्ट ही मिलेगी कुछ टाइम के लिए, 2-4 डेज़, लाइक 9 to 5। सो उसके बाद अकॉर्डिंग आपको डिवाइड कर देंगे, कुछ इस मॉर्निंग में जाएंगे, कुछ आफ्टरनून में, एंड कुछ नाइट में। एंड अगला जो कमेंट है, आपको ऑफ मिल जाता है क्या, और आपका शिफ्ट टाइम क्या है। सो गाइस मैं बता दूँ, लाइक अगर आपका डे शिफ्ट है तो आपको वीक में 1 ही ऑफ मिलेगा, एंड अगर आपका नाइट शिफ्ट है तो आपको 2 ऑफ मिलेंगे। सो इसके पहले तो मेरी नाइट चल रही थी, बट नाइट शिफ्ट में 2 ऑफ मिलते थे, बट क्या ही यार, 1 ऑफ तो सोने में चले जाते थे, और बचता है 1 ही वीक ऑफ। सो उसमें भी इधर उधर में ही चले जाते हैं। सो एक क्वेश्चन कमेंट में आया था, लाइक पासपोर्ट और पैन कार्ड इज़ कंपलसरी इन इंटरव्यू फॉर ग्राउंड स्टाफ। सो पैन कार्ड तो कंपलसरी है, बट पासपोर्ट का आप अप्लाई कर देना है, एंड आपको रिसिप्ट मिलती है वो आप वहाँ पे दिखा देना, बिकॉज पासपोर्ट मैंडेटरी है अगर इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एविएशन इंडस्ट्री। सो या अगर आपके पास अभी नहीं तो बट आप अप्लाई कर दो। सो जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि आपको स्लिप मिलता है, तो आप उनको दिखा देना दैट आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड। एक कमेंट आया था, आपने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया था या हिंदी में। सो मैं बता दूँ, ऑब्वियसली इंग्लिश में ही दूँगी, क्योंकि हिंदी में अलाउ नहीं है, इंग्लिश में ही देना होगा इंटरव्यू, जो चाहे वो ग्राउंड स्टाफ का हो या फिर कैबिन क्रू का। और हिंदी में अगर वो बोलते हैं तभी आप हिंदी यूज़ करो, अदरवाइज़ आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आप एयर इंडिया सेट्स में अभी भी जॉब कर रहे हो या नहीं। सो गाइस, या आई एम स्टिल वर्किंग विद एयर इंडिया सेट्स एज अ ग्राउंड स्टाफ। मैंने अभी जॉब नहीं छोड़ी है, बट मैंने बहुत बार सोचा कि छोड़ दूँ, क्योंकि बहुत प्रेशर है यार, बट फिर छोड़ने का भी मन नहीं करता। एविएशन इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, मुझे तो अच्छा लगता है। एंड लाइक वहाँ पे आप कभी बोर नहीं फील करोगे, लोगों से मिलना, नए नए लोग, और ऐसे ऐसे पैसेंजर्स भी आते हैं, बहुत ही फन भी हो जाता है। और एक कमेंट है, आर यू ग्रेजुएट और जस्ट 10+2। सो मैं अभी लाइक आई एम परसुइंग माई BSc लास्ट ईयर, तो मेरा अप्रैल में लास्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। सो मैंने जब सेट्स ज्वाइन किया था तो आई वॉज जस्ट 10+2। सो अभी मेरा ग्रेजुएशन भी हो जाएगा कुछ टाइम में। सो या ये सारे आपके जो भी कमेंट्स थे मैंने रिप्लाई कर दिए गाइस।
सो फाइनली आज मुझे टाइम मिला एंड मैंने आप लोग की जो भी कमेंट्स पे जो भी डाउट जो भी थे क्वेश्चन वो मैंने आज रिप्लाई सारे कर दिए हैं। और इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ और भी पूछना है और कुछ और भी डाउट है तो जैसा कि मैंने बोल दिया है कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, नमस्ते।